हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक बेटा हमारे पास है वो चैप्टर नंबर 3 से है, क्लास 11th का। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपके पास जो आता है वो है कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करिए और डेरिवेशंस करके बताइए किसकी काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। शायद ये आपने 9th क्लास में भी आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन 11th क्लास में इसका डेरिवेशन आता है किससे? कैलकुलस मेथड से। ठीक है, कैलकुलस मेथड मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके। ठीक है बेटा, तो तीन इक्वेशन आपके सामने है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बेटा, तो एक बात बता दूं मैं आपको बेटा, ये इक्वेशंस इस्तेमाल कब करी जाती हैं? जब आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं किसके बेस पर? एक्सेलरेशन जब आपके पास कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसीलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन बोला है। क्या बोला है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन की कोई एक वैल्यू होती है, 5, 10, 15, माइनस का 50, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो इसका डेरिवेशंस करने चलते हैं। तो डेरिवेशंस में बेटा हमारे पास अब आता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा। एक्सेलरेशन जरा मैं आपको बता दूं खुल करके अच्छे से। तो बेटा एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो है dv बाई डी टी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv बाई डी टी। चलते हैं बेटा, देखिए बहुत ध्यान से। बेटा एक्सेलरेशन, जैसे कि हम पहली इक्वेशन का डेरिवेशन करने चल रहे हैं। पहला डेरिवेशन है v इज इक्वल टू प्लस ए टी का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास बेटा? dv अपॉन में dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू dv अपॉन में dt है, तो dt कहां फेंक दो बेटा? dv के साथ फेंक दिया। ठीक है बेटा, इतना कर सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं dv इज इक्वल टू क्या हो सकता है? a dt। ठीक है बेटा, तो इधर भी d नजर आ रहा है और इधर भी क्या नजर आ रहा है? d नजर आ रहा है। दोनों तरफ हम क्या कर डालेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग एंड अप्लाइंग लिमिट्स। नाउ इंटीग्रेटिंग एंड अप्लाई लिमिट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो इधर भी इंटीग्रेशन आ रहा है हमारे पास dv इज इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन है हमारे पास क्या? a dt। ठीक है बेटा, लिमिट्स को डालना सीखिए बहुत ध्यान से। बेटा पार्टिकल की यहां पर d के साथ कौन है? t है। यहां पर d के साथ कौन है बेटा? v है। ठीक है, तो यहां पे टाइम का इनिशियल फाइनल, यहां पे वेलोसिटी का इनिशियल फाइनल। नीचे इनिशियल होता है और ऊपर फाइनल होता है, नीचे इनिशियल होता है और ऊपर फाइनल होता है। ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से सीखिएगा इस चीज को। टाइम जब हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब इनिशियल समय, तो उस समय की वेलोसिटी मान लेते हैं हम कितनी? u। ठीक है, फिर कोई फिर एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? जो व्हीकल है हमारे पास, जो गाड़ी है या ऑब्जेक्ट है, वो एक्सेलरेट होने लगा। कितने टाइम के लिए बेटा? टी टाइम के लिए। फिर उसके पास टी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v है। जब इनिशियल समय था तो इनिशियल वेलोसिटी, कुछ टाइम हो गया तो कितनी वेलोसिटी? v वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो अब क्या काम करने वाले हैं हम? अब करेंगे बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के से पहले इंटीग्रेशन। बेटा यहां पर इंटीग्रेशन बेचारे के पास कौन है? 1 है, कुछ नहीं है तो यहां पर 1 है। 1 के साथ v की मल्टीप्लाई कर दी तो ये v बन गया, u से लेकर v जा रहा है। a के साथ कौन आ जाएगा बेटा? a t आ जाएगा, और ये हो गया बेटा 0 से लेकर t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस u। अब t में t डालेंगे तो a t फिर माइनस 0, तो v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी, या v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है बेटा, हैंड्स प्रूव्ड। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए बेटा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है बेटा वो कौन सी हमारे पास? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड आता है हमारे पास एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? ds, छोटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी dv, एक्सेलरेशन कितना बेटा? a। ठीक है बेटा, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारे पास ds अपॉन में dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको v dt इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ds इज इक्वल्स टू वी डी टी, या फिर लिख सकते हैं ds इज इक्वल्स टू
वी डी टी। इधर भी डी नज़र आ रहा है और इधर भी डी नज़र आ रहा है। क्या आपको प्रीवियस अभी अभी पिछले वाली इक्वेशन से मिल सकता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी? क्या मिल सकता है बेटा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, सही है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस v की जगह हम क्या पुट कर देंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास है बेटा ds इज इक्वल्स टू v की जगह क्या पुट कर रहे हैं बेटा? u प्लस ए टी, और साथ में कौन आ रहा है बेटा? dt आ रहा है। इधर भी d है और इधर भी क्या है बेटा? d। अगेन आप ये वाली लाइन लिख लीजिए, कौन सी? नाउ डिफरेंशिएटिंग, वो नाउ इंटीग्रेटिंग बाय अप्लाइंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इधर भी ds है, दोनों तरफ क्या कर डाला बेटा? इंटीग्रेट कर दिया। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, यहाँ पर इंटीग्रेट करा। यहाँ पे क्या है बेटा? टाइम t है और यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट s। जब टाइम कुछ नहीं था तो कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, जब टाइम कुछ हो गया, मान लो 2 सेकंड के बाद, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगी ना। ठीक है बेटा, चलिए। तो s रह गया बेटा यहाँ पर बचा हुआ 0 से लेकर s, और फिर बेटा ये कितना है? u है। u को dt के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? ut हो जाएगा प्लस a। t के पास पावर कितनी है? 1। तो इंटीग्रेशन का रूल होता है एक पावर जोड़ दो और जुड़ी हुई पावर से क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन का ये रूल होता है। 0 से लेकर कितना हो गया बेटा? t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले t में बेटा t डाल देंगे तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस बेटा 0 की जगह, t की जगह मैं अगर 0 0 डालूंगा तो सारी चीजें 0 हो जाएंगी। तो s इज इक्वल्स टू क्या निकल कर आया? हाफ ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डेरिवेशन आपके पास हो गई। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इसको बेटा। चले बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रुकना मना है जिंदगी में बेटा, आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहनी है। सिलेक्शन चाहिए बेटा, मार्क्स चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी इक्वेशन कौन सी आती है बेटा हमारे पास? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बेटा, तीसरी इक्वेशन को प्रूव करने चलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा हमारे पास? dv बाई dt। पहली इक्वेशन के लिए हमने करा था dv बाई dt हो गया। ठीक है जी, चलिए देखिए बेटा बहुत ध्यान से। a dv अपॉन में dt, एक छोटा सा काम करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ds से। क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे? ds से। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे बेटा? ds, जो छोटी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं ना, ds, उससे क्या करा? मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। ठीक है बेटा, चलिए अब अक्षय कुमार वाला मीम बना दो। ठीक है ना, इसको इधर पलटी करो, इसको इधर पलटी करो। ठीक है बेटा, तो इसको इधर ले जाओ और इसको ds को इधर ले जाओ। ठीक है बेटा, तो a इज इक्वल्स टू dv अपॉन में क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा, और ds अपॉन में dt हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेकंड इक्वेशन को ड्राइव कराते समय मैंने आपको बताया था ये पूरी टर्म बेटा, ये पूरी टर्म ds अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया? dv अपॉन में ds इंटू में v, क्योंकि भैया v होता है हमारे पास ds अपॉन में dt। इतनी बात समझ में आई बेटा? v होता है ds अपॉन में dt। ठीक है बेटा, अब देखिए बहुत ध्यान से, अब क्या लिख सकते हैं? इस d वाले भाई साहब को इधर भेज दो और इधर वाले भाई साहब को एक तरफ। तो ads हमारे पास क्या बेटा? ads हमारे पास क्या हो गया? v dv के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इधर भी d नजर आ रहा है और इधर भी क्या नजर आ रहा है बेटा? d नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, दोनों तरफ क्या कर डाला? इंटीग्रेट कर दिया। दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा? इंटीग्रेट। नाउ दोबारा से वही लाइन लिखेंगे आप, नाउ इंटीग्रेटिंग एंड अप्लाइंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, चलिए क्या मैं इस चीज को मिटा सकता हूं? जल्दी से करिएगा जरा, मेरे को वहां पर काम करना है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए बेटा, हमारे पास क्या है? a ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ v dv। ठीक है बेटा, अब देखिए
यहां पर वेलोसिटी की इनिशियल फाइनल लिमिट डालूंगा अब, और अब की बार डी के साथ क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट का डालूंगा, ठीक है बेटा। तो इनिशियल वी मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाती है बेटा, कितनी कहते हैं, यू कहते हैं, और शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट मानी कितनी थी, 0। जब वेलोसिटी कुछ हो गई फाइनल v, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, s। लिमिट्स देख ले बेटा, लिमिट्स सेकंड डेरिवेशन में भी हमने जब सेकंड इक्वेशन को डिराइव करा था तब भी हमने यही लिमिट्स हमने डाली थी, तो वही उठा करके डाली और कुछ नया काम नहीं किया बेटा, ठीक है। देखिए, तो अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से, a के साथ कौन चले जाएगा, s, तो क्या हो गया बेटा, as हो गया 0 से लेकर s। बेटा v के पास पावर कितनी है, 1, v नजर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से लेकर कितना, वो u से लेकर कितना बेटा, u से लेकर v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो बेटा a s माइनस a 0, तो v स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2, तो a s इज इक्वल्स टू कॉमन ले लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 चला गया बेटा साथ में, तो हमारे पास आ चुका है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डेरिवेशन कंप्लीट बेटा। तो बेटा ये था आपके सामने डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आता है, ठीक है ना, फिर कभी उसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।